वेलकम बैक टू द बायो सीरीज। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक प्रोकैरियोट्स। ये एमसीक्यूज ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि एसएससी बायोकेमिस्ट्री और अदर कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए भी गोल्डन पॉइंट्स है। लेट्स डाइव इन टुगेदर स्टेप बाय स्टेप और समझते हैं कि करेक्ट आंसर क्यों है और बाकी ऑप्शन गलत क्यों है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइनोबैक्टीरिया आर पॉइजन्ड बाय ऑक्सीजन। तो साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म करता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। सो ऑक्सीजन उनके लिए पॉइजन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन है कि आर नॉट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऑप्शन सी है कि हैव क्लोरोफिल। तो ये ऑप्शन राइट हो सकता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। ऑप्शन डी है हैव क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली है, प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होती है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 2 है पिलाई आर मेड अप ऑफ वेलिन विच इज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स। सो पिलाई आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड वेलिन। So C option is the right option. Question number 3 है कि most pathogenic bacteria cause disease by directly destroying individual cells of the host, depriving the host of their nutrients, are producing toxins, are depriving the host of oxygen. A option, some bacteria destroy cells, but that's not the main reason. Nutrient competition is not the primary disease mechanism. एंड ऑप्शन सी, तो ये ठीक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, या एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे या एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे जो डैमेज काज कर सकता है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन डी क्या है, ऑक्सीजन डिप्रीवेशन इज नॉट द मेन मैकेनिज्म। तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन, मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया काज डिजीज बाय producing toxins. Question number 4 है कि photosynthetic bacteria, so option A है autotrophic। तो हाँ, photosynthetic bacteria autotrophs है, तो ये right option हो सकता है। बाकी options देखें तो option B है, तो use the sun rays, तो सिर्फ sun rays use करना partial answer है और सब photosynthetic bacteria sunlight पर depend नहीं करता। option C है ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू एक्वायर एनर्जी। तो ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कीमोऑटोट्रॉप्स की प्रॉपर्टी है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। डी ऑप्शन है कि दोनों एक साथ करेक्ट है, ये भी तो राइट ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। MCQ 5 है कि a bacterium with flagella all around is monotrichous, lopotrichous, ampitrichous and peritrichous. So monotrichous तो वो होंगे जिसमें सिंगल फ्लैजेलम होगा, lopotrichous होंगे जिसमें bunch of flagella at one pole होगा, और ampitrichous वो होंगे जिनमें flagella at both poles होंगे। तो peritrichous जिसमें all over the surface present होता है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है कि ऑल अराउंड द सरफेस पर जो प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहेंगे। तो पेरिट्राइकस, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 6 है कंजुगेशन इज फैसिलिटेटेड बाय कैप्सूल। सो कैप्सूल इज फॉर प्रोटेक्शन नॉट DNA ट्रांसफर। फिलाई करेक्ट, कंजुगेशन के लिए फिलाई DNA ट्रांसफर का ब्रिज बनाता है, तो ये ऑप्शन राइट हो सकता है। फ्लैजेला तो वो तो मोर्टेलिटी के लिए यूज होता है, कंजुगेशन के लिए नहीं, और बोथ ऑप्शन भी सही नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन। MCQ 7 है कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डिफर्स फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन इन लेकिंग प्रोटीन्स, लेकिंग लिपिड्स, लेकिंग पॉलीसैकेराइड एंड लेकिंग कोलेस्ट्रॉल। सो प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, और पॉलीसैकेराइड मेनली सेल वॉल का कंपोनेंट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी है जो कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है। लेकिन याद रखें एक एक्सेप्शनल केस है माइकोप्लाज्मा, उसमें
कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, और कोलेस्ट्रॉल उसमें क्यों होता है? क्योंकि उसकी सेल वॉल नहीं होती। तो उसमें सेल वॉल नहीं होती, इस वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी अराउंड कोलेस्ट्रॉल वाली लेयर बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि साइनोबैक्टीरिया अनलाइक अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट फोटोसिंथेसाइज डू give off oxygen, not have chlorophyll, not have a cell wall, not widely distributed. ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है क्योंकि साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म करता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, सो ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑप्शन बी के इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये तो गलत है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ए होता है। नॉट हैव अ सेल वॉल, तो सेल वॉल भी इनमें प्रेजेंट होती है जो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, और नॉट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। साइनोबैक्टीरिया अनलाइक अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट फोटोसिंथेसाइज डू गिव ऑफ ऑक्सीजन, सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। सो रेस्पिरेशन ये राइट आंसर हो सकता है क्योंकि बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो इनकी सेल मेम्ब्रेन ही साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, तो ये ऑप्शन राइट हो सकता है। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। फोटोसिंथेसिस सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया के पास थाइलाकोइड लाइक मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये जनरल फीचर नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस तो ये काम राइबोसोम करता है, ना कि मेम्ब्रेन। सेक्रीशन ये प्रोसेस भी मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, लेकिन एंजाइम के लिए मेन काम नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है फैकल्टेटिव एनाएरोब्स। देखते हैं ऑप्शंस। कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई, ये तो ऑब्लिगेट एरोब्स का फीचर है। किल्ड बाय ऑक्सीजन, ये ऑब्लिगेट एनाएरोब्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक, तो ये रेस्पिरेशन मोड से रिलेटेड नहीं। डू नॉट ऑलवेज नीड ऑक्सीजन, एग्जैक्टली राइट। फैकल्टेटिव एनाएरोब्स ऑक्सीजन के साथ भी ग्रो करते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी। सो करेक्ट ऑप्शन इज द फैकल्टेटिव एनाएरोब्स नॉट ऑलवेज नीड ऑक्सीजन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Question number 11. Ancient cyanobacteria found in fossil stromatolites were very important in the history of life because they were probably the first living thing to exist on Earth, produce oxygen in the atmosphere, are the oldest known archaea, extracted heat from the atmosphere, cooling Earth. So options analyze करते हैं। First living thing पहले prokaryotes थे, heterotrophs आए थे, साइनोबैक्टीरिया बाद में आए। सेकेंड ऑप्शन है प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ये बिल्कुल सही है। साइनोबैक्टीरिया की वजह से ऑक्सीजन रेवोल्यूशन आया जिसने एरोबिक लाइफ को पॉसिबल बनाया। थर्ड ऑप्शन है आर द ओल्डेस्ट नाउन आर्किया, तो साइनोबैक्टीरिया आर्किया नहीं है, ये बैक्टीरिया है। एक्सट्रैक्टेड हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कूलिंग अर्थ, सो कूलिंग अर्थ ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन, प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। MCQ 12 है द बैक्टीरिया दैट cause tetanus can be killed only by prolonged heat at temperature considerably above boiling. This suggests that tetanus bacteria are endotoxin, are autotrophic, produce endospore, have peptidoglycan. So देखते हैं with elimination method. Endotoxin ये पैथोजेनिक फीचर है, हीट रेजिस्टेंस से रिलेटेड नहीं। ऑटोट्रोपिक तो न्यूट्रिशन मूड है, यहाँ रिलेवेंस नहीं। प्रोड्यूस एंडोस्पोर तो बिल्कुल सही। एंडोस्पोर्स हाईली रेजिस्टेंट होते हैं हीट के लिए, रेडिएशन के लिए और हार्श कंडीशंस के अगेंस्ट, तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो सकता है। डी ऑप्शन है कि में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, तो सब बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, लेकिन इससे हीट रेजिस्टेंट नहीं होता, तो राइट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन बिकॉज इट प्रोड्यूस एंडोस्पोर। आज हमने देखा कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की जगह रेस्पिरेशन भी कर सकती है। फैकल्टेटिव एनाएरोब्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया
और टेटनस बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बनाते हैं। अब आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया लेक सेल वॉल कम्प्लीटली